हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि दोस्त आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहां पे हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट जितना था पूरा कवर कर लिए, फार्मूला डिस्क्राइब कर लिए कि कैसे कैसे मैक्सिमम हाइट आता है, टाइम ऑफ एसेंट आता है, टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकाला गया, मैक्सिमम हाइट कैसे निकाला गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला गया। वो सब चीज के बारे में हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्त हम लोग बोले थे पिछले क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, जो नीट और जेईई में सवाल पूछा गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखें तो आप जाइए ग्रेविटी फिजिक्स सेंटर के चैनल में, आपको मोशन अंडर ग्रेविटी को बढ़िया से समझाया गया है। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए अच्छी तरीका से। अगर किसी तरह आपको वहां पर देखने में अगर डाउट भी होता है किसी टाइप से, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि आपको मैं जरूर बताऊंगा अगर किसी टाइप का प्रॉब्लम है। दोस्त हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है दोस्त हम लोग का, ठीक, जो नीट 2016 में पूछा गया दोस्त। बहुत मजेदार न्यूमेरिकल है। उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे। देखिए बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू दे दिया दोस्त, वेलोसिटी का आपका इक्वेशन दे चुका है। देखिए मैं हाईलाइटेड कर देता हूं। वेलोसिटी जो आपका इक्वेशन दिया है at प्लस बीटी स्क्वायर दिया है दोस्त, वेयर a एंड b आपका क्या है, कांस्टेंट है। मतलब a और b वैल्यू आपका क्या है, कांस्टेंट है। देन बोला देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। बॉडी के द्वारा बोला कि बताइए कि 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। शायद आप लोग को बेसिक अगर नॉलेज होगा तो जो बेसिक मैथमेटिक टूल्स पढ़ेंगे उसी से ही सवाल बनेंगे दोस्त। देखिए कहां कहां से सवाल पूछता है दोस्त, बेसिक मैथमेटिक्स से भी घुसा देता है मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटेड करके। देखिए सवाल को बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। उम्मीद है पहले इस सब चीज को आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं और वेलोसिटी के इक्वेशन लिख लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। दोस्त आपका वेलोसिटी जो इक्वेशन है वो है at प्लस बीटी स्क्वायर है दोस्त। टाइम जो आपका दिया है दोस्त, टाइम बोला है 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड दिया है दोस्त। मतलब 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच बताइए बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है दोस्त। देखिए शायद आप लोग पढ़ेंगे दोस्त, अगर कहीं भी फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको इससे बताया गया होगा कि यदि मान लिया आपको वेलोसिटी के टर्म में दिया है और हमको पोजीशन लाना है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोस्त। वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, अगर डिफरेंशिएट के टर्म में अगर वेलोसिटी लाना है हमको लिख सकते हैं dx बाई dt। क्या दोस्त, dx बाई dt। और dx आपका क्या है, तो पोजीशन है, ठीक। और तो बोलता है कि किसी भी अगर पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में दोस्त डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको वेलोसिटी देता है। क्या देता है, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है दोस्त। देखिए इसको करते हैं। मान लीजिए इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। v बराबर दोस्त लिखेंगे dx बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए दोस्त, देखिए क्या हो जाएगा। तो dx बराबर v इंटू dt, ठीक। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन चलाना पड़ेगा। यहां लिखेंगे बोथ साइड इंटीग्रेट, लेकिन बोथ साइड इंटीग्रेट। देखिए dx का इंटीग्रेशन लगा देंगे दोस्त, इज इक्वल टू v इंटू dt का लगा देंगे दोस्त, ठीक। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन पुट कर देंगे, dx इज इक्वल टू वेलोसिटी के इक्वेशन आपका कितना दिया दोस्त, at प्लस बीटी स्क्वायर इंटू dt। लिमिट कहां से कहां दिया दोस्त, आपका 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक, 1 to आपका 2 दिया है, ठीक। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्त, x। अगर किसी को नहीं पता है तो हम बता देते हैं कैसे आता है। देखिए
तो dx का जिस टाइप से x होता है दोस्त, dm का क्या हो जाएगा दोस्त, dm का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा दोस्त। उस टाइप से dp का क्या हो जाएगा दोस्त, तो p हो जाता है। ठीक, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, वो होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। यदि किसी संख्या के पावर n है, मतलब x के पावर n है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, जो कांस्टेंट टर्म है। देखिए यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, dx के जगह दोस्त x लिख दिए, इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ गया, आपका क्या आ जाएगा दोस्त, t बचेगा, t इंटू डी टी, लिमिट कहाँ से 1 से लेकर 2, प्लस b कांस्टेंट टर्म है दोस्त, बाहर आ गया, ये आ गया टी स्क्वायर इंटू डी टी, लिमिट कहाँ से है दोस्त, 1 से लेकर 2। फिनिश हो गया दोस्त, आप लोग लिख लीजिए इधर, हम इधर मिटा लेते हैं। देखिए अब इसको इंटीग्रेशन चलाएं, यहां तो हो जाएगा पहले दोस्त x हो जाएगा, थोड़ा भींगा हुआ है, x इजिकल टू a हो जाएगा t dt। तो देखिए यहाँ पे t के पावर कुछ नहीं हुआ ना, तो t के पावर कुछ नहीं तो 1। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े दोस्त, x के पावर n इजिकल टू x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो t के पावर कुछ नहीं तो दोस्त 1 है, तो t के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना आएगा दोस्त, तो t के पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसकी जगह लिखेंगे दोस्त a इंटू क्या लिखेंगे दोस्त, टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से दिया दोस्त, 1 से लेकर 2 तक दिया, प्लस का साइन लगा दें। b कांस्टेंट है दोस्त, तो b बाहर कर दिए, टी स्क्वायर दोस्त यहाँ n का मान कितना है 2, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का, t के पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्त, तो t के पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 से लेकर, इसका लिमिट कहां था 1 से लेकर 2। ठीक, अब लोग पुट कर देते हैं दोस्त, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, a इंटू ए बाई 2, देखिए 2 कॉन्स्टेंट हम बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा लिमिट पुट करने में अच्छा हो दोस्त। 2 अब यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्त, देखिए टी स्क्वायर बच रहा है 1 से लेकर 2 प्लस b बट्टा 3, यहाँ क्या बचेगा दोस्त, टी क्यूब 1 से लेकर 2। ठीक है दोस्त, अब यहाँ देखिए x इजकल टू ये हो जाएगा a बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर का नंबर, लिमिट में क्या होता है दोस्त, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपका लोअर लिमिट कौन है 1, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हायर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट, तो बोलते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b बट्टा 3 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। कोई दिक्कत, देखिए तो x इजकल टू, बहुत अच्छे मजेदार आंसर आएगा दोस्त इसका, देख लिए a बाई 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस कर 1, ठीक, प्लस b बाई 3 इंटू 8 माइनस 1। इधर लिख लिए होंगे दोस्त, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं इधर से। देखिए बहुत मजेदार सवाल निकल के इसका आंसर आएगा दोस्त, x इजकल टू a बाई 2 इंटू कितना 4 में से 1 जाएगा 3 प्लस b बाई 3 इजकल टू 8 में से 1 जाएगा बचेगा दोस्त 7। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर आ गया दोस्त, लिखेंगे 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। समझिए कि वेलोसिटी हमको डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो इतना, यही तो डिस्टेंस टेबल पूछा जा रहा है कि बॉडी द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। देखिए नीट 2016 में सवाल पूछा हुआ, तो अच्छी तरीका से इसको लिख लीजिए और बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। मोशन अंडर ग्रेविटी का दोस्त है, जो न्यूमेरिकल था हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है दोस्त, लिख लीजिए, अगले न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए दोस्त अगले न्यूमेरिकल की ओर हम लोग चलते हैं। बोल रहा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड रिमेन इन एयर फॉर 8 सेकेंड, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट। देखिए दोस्त, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि जब किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं
यू वेलोसिटी से, तो रेफरेंस पॉइंट से यू आपका क्या होगा, पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव, हाइट भी क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड, तो जी का मान हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड, तो जी का मान क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव। देखिए दोस्तों बनाते हैं, मान लीजिए फिगर्स अच्छे से बना देते हैं। देखिए ग्राउंड से एक बॉल को फेंका जा रहा है, ठीक, यू वेलोसिटी से, दोस्त किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी। एक समय ऐसा आएगा दोस्त कि यहाँ पे जाके बॉल रुक जाएगा, उस समय फाइनल वेलोसिटी आपका क्या होगा, जीरो होगा। मान ली जीरो होगा दोस्त, तो क्या होगा कि जब बॉल को अब्बा डायरेक्शन में फेंका गया तो कुछ तो समय लगेगा जाने में, तो मान लो कुछ समय लगेगा, उसको बोलेंगे टीए, क्या बोलेंगे, टीए। जब बॉल यहाँ पे रुक गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर बॉल क्या होगा, वापस आएगा, आएगा ना दोस्त, ये बॉल क्या आ जाएगा, फिर वापस आएगा किधर, ग्राउंड में। ग्राउंड पे जब बॉल वापस आएगा तो इसका टाइम कुछ तो लगेगा, उसको बोलते हैं टीडी, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तब हमसे पूछा जा रहा जो कि बताइए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कितने वेलोसिटी से इसको फेंका गया, ठीक। दूसरा सवाल है आपका कि मैक्सिमम हाइट बताइए कि बॉल कितना ऊपर गया है। तो चलिए अच्छे तरीके से करते दोस्त, तो पहला का सोल्व करते हैं दोस्त। आप लोग पढ़े होंगे फ्रॉम मोशन अंडर ग्रेविटी इक्वेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी इक्वेशन, ठीक है दोस्त। तो फर्स्ट इक्वेशन आप लोग क्या पढ़े दोस्त, v इजिकल टू यू माइनस जी टी। तो टी अपर डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे दोस्त टी ए, मतलब टाइम ऑफ एसेंट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलता है कि टाइम ऑफ एसेंट इजिकल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जो वैल्यू किसी बॉडी का अगर मान लिया अपर डायरेक्शन में फेंके तो उतना ही समय लगेगा जितना आने में समय लगेगा। तो टी अप इजिकल टू टी डाउन होता है। तो फाइनल वेलोसिटी देखिए आपका क्या हो गया, जीरो, यहाँ पुट कर दिया जीरो इजिकल टू यू माइनस जी का मान कितना था दोस्त 10, और टाइम ऑफ एसेंट कितना दिया 4, तो यू का मान आपका कितना गया दोस्त -40, तो यू बराबर कितना गया दोस्त 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपका देखिए अगर किसी बॉडी को 40 मीटर पर मतलब पता चल गया कि अब ग्राउंड से किसी बॉडी को कितना स्पीड से फेंका जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से। अब आपके पास आ गया दोस्त मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, सेकेंड फॉर्मूला देखिए, यहाँ सेकेंड निकाल लेते हैं, जरा स्पेस है थोड़ा कम, सेकेंड यहाँ निकाल लेते हैं। एच मैक्सिमम का जो फॉर्मूला पढ़े दोस्त, इसका होता है यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, यू स्क्वायर बाई 2g, इधर मिटा देते हैं आपको कंफ्यूज हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। यू का मान कितना है दोस्त 40, यहाँ पुट कर देंगे 40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10, तो 1600 डिवाइडेड बाई 20, ये कट के आएगा दोस्त 80 मीटर। कितना अच्छा न्यूमेरिकल है देखिए। तो पिछले क्लास में आप जाए दोस्त ये सब फॉर्मूला पढ़ाया गया, अब पता चल गया कि यदि आप 40 मीटर पर सेकेंड से किसी बॉल को अपर डायरेक्शन में फेंक रहे हैं वो मैक्सिमम हाइट 80 मीटर तक जाएगा, ठीक है। और टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा दोस्त, टाइम ऑफ एसेंट आपका हो जाएगा दोस्त 4 सेकेंड, और टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। क्यों, देखिए 8 सेकेंड जो दिया है आपका दोस्त वो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, कहने तो टी अप इजकल टू टी डाउन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी अप प्लस टी डाउन, मतलब टी एस टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इजकल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप अच्छी तरीका से लिख लीजिए दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है ये, आपका पूछा हुआ था जेई में। और अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्त, बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलिए। चलिए देखिए दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है, जेई में पूछा हुआ सवाल है, बहुत अच्छे पॉइंट बोला कि दोस्त ए बॉल इज थ्रो अपवर्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी दे चुका है कि किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर से किसी हाइट मान ले टावर है उस पे से किसी एक बॉल को फेंका जा रहा है जिसका स्पीड है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विद स्पीड, जब फेंका जाता है ना दोस्त कस के बॉल जब टावर से ऊपर की ओर फेंकता है ना तो एक समय की मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो बॉल क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है ना दोस्त तो उस बॉल का जो स्पीड होता है जब ग्राउंड से टकराता है तो उस स्पीड होता है उसका ग्राउंड का 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया, कहने मतलब किसी बॉल को टावर के हाइट से टावर पे चढ़ के फेंका जा रहा है तो फेंका जा रहा है तो यू वेलोसिटी आपका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। जब एक समय गया हो कि फाइनल पॉइंट पे यहाँ पे जीरो
और जब बॉल फिर जब वापस आता है दोस्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, जब ग्राउंड से टकराता है ना, तो उस बॉल का जो स्पीड होता है कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तब हमसे पूछा जा रहा है दोस्त कि बताइए कि मैक्सिमम हाइट ऑफ टावर क्या हो। शायद आप पूछो जानते होंगे, पिछले क्लास में हम लोग बताए हैं कि जब किसी बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराया जाता है तो काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन आप लोग क्या पढ़े, v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये पढ़े ही नहीं। यहाँ मैक्सिमम हाइट पूछा जा रहा है टावर का दोस्त, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहां से फेंका गया, u से फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, जब जाता है फिर ग्राउंड से कितना स्पीड से टकराता है 20 मीटर पर सेकंड से टकराता है, और मैक्सिमम हाइट आपका कितना दोस्त h है। मान यही पूछा जा रहा है कि इस टावर का बताइए मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है, ग्राउंड से, क्या आपका ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड। ग्राउंड जब वो यहाँ पे टकराता है ना दोस्त, तो इसका स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकंड है, और फेंका गया कितना 10 मीटर पर सेकंड से। देखिए फाइनल आपका कितना हो, तो 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू यू का कितना, तो 10 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त, प्लस 2 इंटू जी का मान हमेशा देखिए यहाँ दे दिया, किधर लगता है डाउन, कितना दिया है 10, और एच का मान तो हमको निकालना। सर बोले सर हम माइनस क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब किसी बॉडी को डाउनवर्ड से किसी मैक्सिमम हाइट से जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराया जाए तो उसका जाके देखिए हमारे वीडियो में मोशन अंडर ग्रेविटी का थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh फॉर्मूला हम प्रूफ किया, ठीक, वहां से देखिए। ये हो जाएगा दोस्त आपका 400, ये हो जाएगा आपका दोस्त 100 प्लस 20h, इसको ठीक है दोस्त। अब प्लस से 100 इधर ला देते हैं, माइनस में हो जाएगा 400 माइनस 100 इक्वल टू 20h, ये कितना हो जाएगा दोस्त 300 बराबर 20h, और h हमको क्या पूछा जा रहा है, टावर का हाइट पूछा जा रहा है दोस्त, तो h बराबर लिखेंगे अच्छे तरीका से। और देखिए कितना प्यारा सेंसर मेरा आ गया, आया कि नहीं, ये आ गया 15 मीटर। कहने के मतलब हमको पता चल गया है कि हाइट ऑफ टावर कितना है 15 मीटर। कितना प्यारा सा आंसर आया दोस्त, बहुत इजी सवाल है दोस्त। आप जाइए हमारे वीडियो में देखिए अच्छे तरीके से कैसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी का 3 इक्वेशन प्रूफ अच्छी तरीके से प्रूफ किए हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस gt। अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप अच्छे तरीके से उम्मीद है कि सबको लिख लीजिए, नोट्स बनाते, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी सब दोस्त, ठीक है दोस्त, लिखिए फिर अगले सवाल करते हैं लोग। चलिए दोस्त, आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का एक लास्ट टॉपिक बचा है दोस्त, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। टॉपिक दोस्त की बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट मतलब दोस्त है किसी मतलब मैक्सिमम हाइट पे चल गए हैं आप, मतलब मैक्सिमम मान ली 10 मीटर का एक टावर, मतलब 100 मीटर का एक टावर है दोस्त, वहां पे जाने के बाद किसी बॉल को गिराया जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तब पूछा जा रहा है कि बताइए उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, उस टावर का पूछा जा रहा है। जब बॉल गिराया जा रहा है दोस्त तब पूछा जा रहा है कि टाइम ऑफ डिसेंट बताइए क्या होगा दोस्त, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए क्या होगा दोस्त, वेलोसिटी बताइए क्या होगा दोस्त। तो देखिए इस सब चीज के लिए हम लोग सोल्व करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में तो हम लोग पढ़ लिए। अब क्या है कि मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद किसी बॉल को गिराया जाता है, तब हमसे पूछा कि बताइए मैक्सिमम हाइट क्या होगा टावर का, या मैक्सिमम हाइट क्या होगा छत का, ठीक है। देखिए मान लीजिए दोस्त ये आपका टावर है, ठीक है, टावर है, मान लीजिए टावर है, ठीक है, अच्छे तरीके से और बढ़ा देते हैं, ये टावर है। यहां से दोस्त एक बॉल गिराया जाता है, क्या कह रहे हैं, यहां से एक बॉल गिरा, जिस समय गिराया जाएगा दोस्त उस समय तभी इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है 0, अभी रेस्ट में बॉल, अभी क्या मान स्केच पेन अभी क्या है रेस्ट में, अभी क्या रेस्ट में। जब गिराया जाएगा तब ना पता चलेगा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी, जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तब ना हमको पता चलेगा कि अच्छा उसका स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड से बॉल को गिराया गया। लेकिन जब अभी बॉल गिराया जा रहा है तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा। और मान लीजिए टावर का हाइट h है, तब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा आपको पता है दोस्त, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी आपको जो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और मैक्सिमम हाइट क्या होगा। चलिए दोस्त देखते हैं इक्वेशन ऑफ। देखिए एक सवाल और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए थे कि जब किसी बॉडी को टॉप से डाउनवर्ड की ओर गिराया जाता है तो हमें उसका इक्वेशन क्या होता है, मोशन
फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम मोशन अंडर ग्रेविटी इक्वेशन। ठीक, फ्रॉम मोशन तो हम लोग क्या पहले पढ़े दोस्त, कब, डाउनवर्ड फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े दोस्त, फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन के v इक्वल टू u प्लस जी टी, एक फॉर्मूला। देखिए ये सब चीज यहीं पे रिलेट करेंगे हम लोग, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरा पढ़े तो लास्ट पढ़े v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यही पढ़े दोस्त, पढ़े ना। अब क्या कर रहा है, ये तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कि मान लो किसी बॉल को फेंक, लेकिन कितना हाइट से फेंका जा रहा है वो आपको पता है। लेकिन अब बोला कि किसी इनिशियल किसी बॉल को गिराया जाता है मान लो एक टावर से, तब पूछा जा रहा है कि बताइए इसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम हाइट टावर क्या क्या होगा, और टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। देखिए कुछ नहीं करना है दोस्त आपको, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ हो जाएगा दोस्त v इक्वल टू 0 प्लस जी टी, कितना हो जाएगा दोस्त, v बराबर आपका जी टी। देखिए एक इक्वेशन दोस्त। दूसरा में देखिए दोस्त, इसमें भी पुट कर देते हैं, u का वैल्यू कितना 0, h बराबर 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए h बराबर आपका कितना होगा दोस्त, हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग दोस्त, हाइट ऐसे भी निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी में देखा जाए दोस्त v का, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए तो v स्क्वायर इक्वल टू u का मान आपका कितना है 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 2gh। तो h का मान देखिए यहां से कितना आ गया, h बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बाय कितना 2g हो जाएगा दोस्त। h ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ऐसे नहीं निकाल सकते तो इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त, कितना हो जाएगा v बराबर v स्क्वायर बराबर 2gh। ठीक दोस्त, इसको थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा अच्छे से हम लिख देते हैं, इसको फिगर मिटा देते हैं इधर। ठीक, आप लोग समझ गए, लिख लिए होंगे। देखिए यहां से चलिए बढ़िया से लिख लेते हैं, v स्क्वायर बराबर 2gh, तो v बराबर लिख सकते हैं दोस्त अंडर रूट 2gh। देखिए एक यहां से आ गया अभी वेलोसिटी, एक यहां से आ गया दोस्त एक फार्मूला, ये 2 फार्मूला, और ये आपका 3 फार्मूला। तो जो जो वैल्यू मान ले हाइट दिया रहेगा, जी का मान तो पता है, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिएगा। इसमें दोस्त टाइम दिया रहेगा और जी का मान दिया रहा तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिएगा। दूसरी टाइप से हाइट पूछा जाएगा तो हाफ जी टी, अगर जी दिया रहेगा टी दिया रहेगा तो हाइट निकालेगा। अब मान लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है दोस्त, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा दोस्त, देखिए तो h बराबर आपका दोस्त हाफ जी टी स्क्वायर है ना दोस्त, तो t बराबर टी स्क्वायर बराबर क्या ले सकते हैं 2h बाई जी लिख सकते हैं दोस्त। तो t बराबर आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। ये आपका देखिए एक आगे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, एक आपका चौथा फार्मूला। अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिए दोस्त। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जब बॉडी को ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम सम हाइट से, किसी बॉडी को गिराया जाता है, उसका देखिए 4 इक्वेशन याद रखिएगा दोस्त। एप्लीकेबल कहाँ कहाँ करना है, जब जी मान लिया टाइम दिया रहेगा तो जी का मान तो आपको पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। मान लिया हाइट निकालना है, अगर जी पता है टी पता है तो यहाँ पे हाइट निकाल लेंगे। यदि मान लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, अगर एच और जी पता है तो यहाँ से निकाल लेंगे। यदि फाइनल वेलोसिटी निकालना है, एच और जी पता है तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे। तो साइमेट्री याद रहना चाहिए दोस्त। जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे साइमेट्री, मोशन अंडर ग्रेविटी साइमेट्री, तो साइमेट्री अगर आपको क्लियर है तो फॉर्मूला रिलेट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक दोस्त, आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। फिर एक न्यूमेरिकल हम लोग इस पे लेते हैं, पूरा डिटेल में इस पे न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं, तो सारे पॉइंट क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्त, लिखिए। चलिए दोस्त, हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बस पूरा चीज क्लियर कर लेते हैं हम लोग। लास्ट न्यूमेरिकल है टॉपिक का। बोला ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, फ्रॉम हाइट 80 मीटर, मतलब एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है 80 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया जाता है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जी का मान आपका दोस्त दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, एच का मान आपका दे दिया है कितना 80 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच ऑन ग्राउंड। ठीक है दोस्त, ये निकालना है। भी तो आप पढ़े होंगे
चलिए तो देखिए इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं दोस्त, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। पहले फिगर बना लेते हैं सॉल्यूशन। पहले मान लीजिए एक टावर बना लिए दोस्त, ठीक। आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए इसको, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस टावर का जो आपका हाइट है दोस्त वो कितना दिया, 80 मीटर दिया, ठीक। यहां से किसी बॉल को दोस्त गिराया जा रहा है, 80 मीटर के हाइट से बॉल को गिराया जा रहा है, तो कहने का मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। और टावर का हाइट कितना है, 80 मीटर है दोस्त, ठीक। 80 मीटर है। तो हमसे पूछा था टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच ऑन ग्राउंड, तो टाइम कितना लगेगा इस बॉल को आने में जब ग्राउंड पे आएगा। तो फॉर्मूला पढ़े हैं दोस्त, अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि H बराबर हाफ GT², ठीक है दोस्त। तो देखिए H का मान कितना दोस्त, 80 मीटर, हाफ, G का मान 10 और T² T निकालना है। 2 से देखिए कट जाएगा 5 टाइम्स में, देखिए तो 80 = 5T², देखिए 5 से कट जाएगा दोस्त 16 टाइम्स में, 16 टाइम्स। तो T² बराबर 16, तो T बराबर कितना दोस्त, रूट करेंगे हम लोग 16 और 16 का वर्गमूल कितना, 4 सेकेंड। देखिए कितना प्यारा सा सवाल है। तो आपको फॉर्मूला पता है तो पूरी सवाल को अच्छी तरीके से सोल्व कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। आइए, जब मान लीजिए आपके पास टाइम निकल गया, हमको क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का भी तुरंत फॉर्मूला पढ़े दोस्त। क्या देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 और G का मान दिया, T का मान, तो कौन सा अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर दे V बराबर GT, उससे निकल जाएगा। दूसरा लिख लीजिएगा दोस्त बढ़िया से, तो फॉर्मूला पढ़े, U का मान आपका 0 है, G का मान आपका 10 है और T का मान 1, फॉर्मूला सेकेंड आपका हो जाएगा दोस्त V = GT, ठीक है। तो V = GT, G का मान कितना 10 और देखिए 4 टाइम कितना है दोस्त, 4 सेकेंड, तो V का मान कितना गया दोस्त, V = 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना प्यारा सा सवाल आया, अच्छे सवाल था दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए दोस्त, नोट्स बनाइए। मोशन अंडर ग्रेविटी का पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश किए दोस्त, काइनेमेटिक्स का था जो पूरी अच्छी तरीके से हमने मोशन अंडर ग्रेविटी को डील किया है दोस्त। तो उसमें आपका लास्ट जो सवाल था दोस्त, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट से, मान ली सम हाइट से किसी बॉडी को गिराया जाता है, तो उसका इक्वेशन भी देखे दोस्त, और उस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखे। तो उम्मीद है कि दोस्त आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए दोस्त। हाँ, हमारा बैच जो है दोस्त, पेड बैच स्टार्ट चल रहा है। अगर आपको किसी को पेड बैच में पढ़ना है, सब DPP के साथ पढ़ना है, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एक हेल्पलाइन नंबर है दोस्त, आप उस पर कॉल कीजिए, आपको पेड बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा दोस्त। देखिए ये आपका मोबाइल, मेरा हेल्पलाइन नंबर है आपका सर 7091164960। ये दोस्त आप इस पे कॉल कीजिए, आपको पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। अगर सच में रियलिटी में आप फिजिक्स अभी भी पढ़ना चाहते हैं, जिसका फिजिक्स छूट गया है, जो मान लीजिए कुछ नहीं कुछ भी पढ़ा हो लेकिन कुछ कुछ चैप्टर छूट गया, तो हमारा बैच यहाँ पे चल रहा है दोस्त, और 3 महीनों में हमारा टारगेट है कि खत्म कर दें पूरे DPP के साथ। तो आप जुटिए दोस्त, हमारे ग्रेविटी फिजिक्स सेंटर चैनल के साथ जुटिए, बहुत मजेदार आएगा दोस्त, मजा आ जाएगा फिजिक्स में। आप लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, आप लोग शुरू से जाके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा दोस्त, ठीक है दोस्त। और हाँ, हम लोग का एक पॉलिटेक्निक इंट्रेंस 2022 के लिए कुछ दिन में अनाउंस करेंगे दोस्त। हम लोग का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तभी अनाउंस करेंगे दोस्त। हम लोग आपको बता देंगे, जो किसी कोई अगर बड़े भाई हमारे सुन रहे हैं, अगर उनके घर में कोई छोटे भाई या बहन है, अगर एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा दोस्त, ठीक है। तभी हम लोग का मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करें दोस्त प्रोजेक्टाइल मोशन 2D के बारे में पढ़ेंगे दोस्त, ठीक। उम्मीद है दोस्त आप लोग को ये सब चीज अच्छा लगा होगा। घर में रहिए दोस्त, और बाहर निकलिए तो आप लोग मास्क लगा के निकलिए दोस्त, आप परिवार के साथ रहिए, ठीक है दोस्त। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय।